हाँ पेंसिल दे ना उसको, पेंसिल थोड़ा सा अच्छी ऐसे यार। कर सकते हैं ना, हाँ थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ इतना ठीक। नीचे है ना तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। हम्म, सर क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी, तो उसको लॉन्ग आंसर बताएंगे, रिटर्न उसके बताएंगे। बारे में अभी सोचना भी नहीं है कि आंसर लॉन्ग में लिखेंगे कि किस में लिखेंगे। तुम जब अंडरस्टैंड कर लेगा ना, हाँ तो अपने से लिख सकते तो हैं। ऑटोमेटिक जो है समझ जाएगा कितना में जवाब मेरा पूरा होगा और कितना में खत्म। नहीं। अगर नहीं समझेगा हाँ तो तुम ये समझ ही नहीं पाएगा कि मुझको जवाब कितना में देना चाहिए। अगर हम तुमसे पूछें कि जरा बताओ कि जूल और क्लासियस ने क्या बताया था, हाँ। तो क्या बोलेगा, इसका जवाब क्या होना चाहिए? वो रिएरेंज के बारे में बताए थे, सॉलिड लिक्विड गैस जो चेंज होता है। हाँ, हाँ सुनो देखो, ये जूल एंड क्लोसियस एक्सप्लेन द टेम्परेचर गैस। नहीं बदलता है जब सॉलिड से लिक्विड जाता है, माने पॉकेट मनी हाँ चेंज नहीं होता है, क्योंकि कपड़ा खरीदने में खर्च कर देता है। हाँ। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, कपड़ा कहने का मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सॉलिड से गया। लिक्विड में 100 चाहिए तो एक ही 100 देगा, 200 नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता है क्या, वो नहीं, वो खर्च कर देता है कपड़ा बदलने में, है ना। तो वो बता बोला था जूल और क्लॉसियस, यानी कि दे नहीं सकता है, देंगे मगर वो चेंज हो जाएगा कपड़ा खरीदने में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को हम अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि आंसर लॉन्ग में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। वो मत सोचो अभी, थोड़ा बहुत भी चलो चेक कर सकता है, एक बार देख लो। हाँ चल रहा है टाइम, वैसे इसमें ये ऑन कर दिए हैं कि उसमें ही दिखेगा ऊपर में टाइम। देखो, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी कहाँ से आता है, ये बोला कौन था? ये बोले थे, ये क्या नाम था, ये देखो, काइनेटिक थ्योरी के बारे में बताते हैं मैक्सवेल मैक्सवेल एंड और बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन। क्या ये बोलते हैं? मैक्सवेल एंड वो बोल्ट्जमैन। कहते हैं कि जो पार्टिकल्स है किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर का, वो मूव करता है। हाँ मूव करना माने मोशन करना। मूविंग। तब पार्टिकल, काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या हो गया? मोशन ऑफ पार्टिकल। हाँ क्या हो काइनेटिक गया? ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक मोशन ऑफ मोशन पार्टिकल्स। पार्टिकल। तो समझते हैं, हम जानते हैं मैटर जो है बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलाकर के बनाए गए हैं। जिस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम नाम देते हैं। ये बात हम जानते हैं मैटर के हाँ बारे में। which are in constant motion is strict by the kinetic theory of matter given in the year 1860। जी 1860 में 60 में हाँ ये बताया गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के द्वारा कि जो मोशन हो रहा है उसका स्पीड फिक्स होता है, कांस्टेंट मोशन होता है, मतलब बदलता नहीं है। नहीं है। किसका? मोशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं चेंज होता है, फिक्स है। फिक्स होता है। ये विद द कभी के हीट देंगे तो तेज होगा ही ना। वो होगा, लेकिन हम बात अभी चेंजिंग की नहीं कर रहे हैं। अभी फिक्स का बता। हाँ, फिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, ये जो काइनेटिक थ्योरी, अब क्या है थ्योरी वो तो अभी पढ़ेंगे। इस थ्योरी के हेल्प से ये समझाया गया और हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी मैटर का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एंड हाउ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट वेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर अलग अलग जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जो हो जाता है, या नहीं भी होता है तो कोई लिक्विड तो पहले से पड़ा हुआ है। हाँ तो अगर हम समझना चाहते हैं लिक्विड लिक्विड जैसा क्यों, तो काइनेटिक थ्योरी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं अच्छे से कि लिक्विड बह क्यों जाता है ना। द मेन पॉस्टुलेट समझते हैं उसके कुछ नियमों को। तो मैटर जो होता है वो एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। एटम माने एफ ई, एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल मतलब H2H2H2H2H2 एग्जांपल है ना, लिखे नहीं एग्जांपल। हो गया। द पार्टिकल्स दैट फॉर्म मैटर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जी वो कण जो पदार्थ को बनाता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। वो कण जो किसी पदार्थ को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। एंड पार्टिकल हाँ, पार्टिकल्स जब किसी पदार्थ को बनाता है तो उसको मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं, क्योंकि बहुत सारा ना आता है। और एटम में भी हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूल जगह एटम होता तो मॉलिक्यूल तो एटम में मिलकर बनेगा। मॉलिक्यूल हाँ हाँ
तो इट इज डिफिकल्ट टू सी मॉलिक्यूल्स विद अनएडेड आईज। अगर हम अपनी सीधे आंखों से देखना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और कितना छोटा होता है तो इसको समझो। 1 मीटर को तुम अगर एक के बगल में 8 को जीरो दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कॉमा देते हैं। हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 मीटर को 10 करोड़ पार्ट्स में तोड़ेंगे, 10 करोड़ भाग में। जैसे 1 मीटर इतना लंबा होता है, उसको 10 करोड़ उसको 10 करोड़ पार्ट में तोड़ेंगे। 10 को 20 को पार्ट में ना, लाख 2 लाख ना, 10 करोड़ टुकड़ा में तोड़ेंगे। क्या सर नहीं तोड़ सकते? सीधा सीधा तरीका नहीं है तोड़ने का, बल्कि थोड़ा घुमा के है, पर हम तोड़ सकते, तोड़ा नहीं जा सकता कोई भी चीज। हाँ तोड़ सकते हैं। उसका तरीका हम लोग सीखेंगे आगे हायर क्लासेस में। तो मॉलिक्यूल्स कितना छोटा होता है, 1 मीटर को सोचो 10 करोड़ पार्ट में तोड़ेगा ना, तब जाके तुमको एक मॉलिक्यूल्स दिखेगा। 1 मीटर को 10 करोड़ भाग में बांटेंगे। हाँ, तो इसी को कहा जाता है, क्या को जीरो है, 8 को ना, जी। इसलिए 8 को जीरो है तो जैसे 100 रहता है तो उसको लिख सकते हैं 10 × 10, जी, मतलब 10 की स्क्वायर। 8 को जीरो है तो 10 की पावर 8 नहीं लिख सकते हैं। 10 to the power। यही चल जाता है जब ऊपर में, मैथ में सिखाएंगे तुमको, जब ये ऊपर में चल जाता है तो ये हो जाता है -8। इसको उठा के ऊपर रख दिए, उठा के ऊपर रख दिए तो पावर माइनस हो गया। वही लिखा है 10 to the power -8। तो 10 to the power -10 का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर को कितना टुकड़ा में तोड़ेंगे, 10 करोड़। सोचो 10 को जीरो देना पड़ेगा। अभी तो 8 को जीरो था, 10 करोड़ हो गया। हाँ, बाप रे। अरब, 10 अरब, 10 अरब पार्ट में तोड़ेंगे ना 1 मीटर को। सोचो, नहीं कहते हैं इतना से लेके इतना के बीच में कोई मॉलिक्यूल का साइज होता है। इससे बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैटर क्या होता है, इन शॉर्ट एलिमेंट क्या, एटम क्या, मॉलिक्यूल्स क्या, इस बात पर और विशेष ध्यान देना। तो बात समझ में आ रही है? पहली बात समझ में आ गया काइनेटिक थ्योरी के अंदर कि मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि छोटा होता है। हाँ, हम अपनी आंखों से सीधा सीधा नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बहुत पावरफुल। हाँ इसको, सर यहाँ मतलब हाँ 10 इस 10-8 से नहीं, 10-7 नहीं देख, उतना भी नहीं देख सकते। ना 10-8 और 10-10 के बीच से, और 10-8 और 10-10 के तक देख सकते हैं। ना, इसके बीच में रहता है साइज किसी मॉलिक्यूल का, इसीलिए नहीं देख सकते क्योंकि इतना छोटा है। और जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का साइज पूछेंगे तो कितना होता है, तो वो इसके और इसके बीच में आएगा। अगर कोई पूछे तो बोलेंगे, अरे आदमी का हाइट कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट लंबा हो जाएगा, 6 फीट जिसको कहता है। अब कोई 10 फीट लंबा होगा, अरे होगा विद एक्सेप्शन में होगा, ऐसे तो नहीं ना होता है। तो हम कह सकते हैं कि आदमी 3 फीट से लेकर के या 4 फीट से लेकर के करीबन 6 फीट तक का होता है, बोल सकते हैं। अगर पूछे मैटर जैसे एटम कितने भाग में तोड़ा जा सकता है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन सवाल है एटम को कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो बोलेंगे तो एटम्स को, पहली बात तो एटम का मीनिंग होता है इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और ऐसा किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। ये भी बताते हो। हाँ, जॉन डाल्टन ने बताया कि आप डिवाइड नहीं कर सकते एटम को, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नाम बदला नहीं गया, एटम को एटम ही बोलते रहे आज तक। अब मॉलिक्यूल है। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है काइनेटिक थ्योरी के अंदर, कि जो मॉलिक्यूल्स होता है आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ए गैस। हवा है, क्या है? हवा है। इसमें ऑक्सीजन गैस होगा ना, O2 हर जगह होगा। बैलून, हाँ बैलून, मान लो बैलून या हवा में होगा ना, वो लगातार रैंडम मतलब इधर उधर उधर इधर उधर उधर किधरों अपना मर्जी। रैंडम माने कहीं भी, इधर उधर जगरमंत इधर, है ना। लगातार मॉलिक्यूल्स जो है लगातार रैंडम मोशन कर रहा होता है किसी गैस के अंदर। जिस तरह से एक मछली, टाइम नहीं
अच्छा ऊपर दिखाई हाँ। So molecules are always in continuous center in gases, मतलब जैसे गैस है, ठीक है, हाँ ये इधर भागेगा उधर भागेगा उधर भागेगा उधर भागेगा, गैस में इसलिए भागते रहता है। हाँ जिस तरह से पानी के अंदर एक मछली इधर उधर जिधर मन तिधर भागती है, हाँ गैस के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हाँ। वो भी जिधर मन तिधर भागते रहता है लगातार, लेकिन है ना, which means that they are in continuous zigzag motion. zigzag motion means है ना, ऐसे 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 ठीक है। बगल में ऐसे कॉपी या बुक में मिटा लेना। हाँ, नहीं मिटा नहीं, हाँ, ये सब मिटा सकते हैं। हाँ ये सब तो नहीं। हाँ। तो zigzag motion as they do not move along a fixed defined path, इसका मतलब ये हुआ कि zigzag motion में वो ट्रेवल करता है, हाँ। मूव करता है, कि नहीं कि फिक्स रास्ता एगो बना लिया उसी में घूमते रहता है, घूम, ऐसा नहीं है, उसका रास्ता निश्चित है। नहीं होता है, कहीं भी वो घूमते कहीं भी रहता घूमते रहता है। मछली ऐसा है कि एगो ऐसे घूमती है, हमेशा ऐसे घूमती है, नहीं। उधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी भागती है, हाँ ठीक है। When we burn an incense stick, its fragrance spreads to other places in the room. जब हम किसी भी स्टिक को जलाते हैं तो उसका जो सुगंध है वो फैल जाता है पूरे कमरे में। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो सुगंध आया है ना हवा में, हवा तो जिधर मन तिधर ऐसे ऐसे भागते रहता है पूरा, हाँ तो वो हवा उस सुगंध को ले करके भागते रहता है और फैला देता है हर कमरे में, मतलब पूरे कमरे में, है ना। तो बाय जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एयर विच कैरी द फ्रेग्रेंस, यही हवा लेके जाता है सुगंध को और फैला देता है पूरे कमरे में। एंड सिमिलरली इफ वी स्प्रे परफ्यूम एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, वी कैन स्मेल इट्स फ्रेग्रेंस इन द एंटायर रूम ड्यू टू दिस जिगजैग मोशन ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ एयर। जिस प्रकार से हमने अभी एक लकड़ी को जलाया तो उसका सुगंध जलने वाला पूरे कमरे में फैल गया, हाँ वैसे ही करके क्यों फैल गया? क्योंकि हवा उसको लेके बह गया हर तरफ, पूरे कमरे में फैल गया। ऐसे ही अगर हम सेंट वगैरह जो है या परफ्यूम वगैरह अगर हम अपने बॉडी में लगाए, तुम लगाया उस कोने में मगर सुगंध मेरे तक भी पहुंच जाता है। वही कैसे? हवा का मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन में भागता है, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं। हाँ, वो सब सुगंध वही जिगजैग मोशन के वजह से वो हवा लेके भाग जाता है पूरे कमरा में, है ना। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात समझते हैं। When heat is supplied to a substance, जब किसी भी पदार्थ को, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, कुछ भी पदार्थ है, तो अगर हम उसको हीट देते हैं, मैंने गर्म करते हैं, तो उसका मॉलिक्यूल बहुत तेजी करके क्या होता है? फास्ट वाइब्रेट करता है। ये बात हम लोगों क्लास 7 में भी बता चुके हैं। 8 में बता चुके। हाँ, एंड हेंस इसी वजह से कहा है कि वो डोल डाल करने लगता है बहुत तेजी में, वाइब्रेट करता है एकदम। देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी माने, काइनेटिक माने मोशन, हाँ तो मोशन जैसे जैसे हम बोले थे ना, काइनेटिक थ्योरी को हम डीजे डांस बोलते हैं। बोले थे डीजे। जब गाना बीट करता है डीजे पर, धक धक खूब ज्यादा, आदमी भी एकदम मच के धक धक करता है। सुना है क्या? देखा है क्या? हाँ लेकिन जब नॉर्मल जब बजेगा तो हल्का एकदम ऐसे ऐसे मस्ती में चल रहा है ना। तो कुछ वैसा ही यहाँ है, हाँ डांस करने का एनर्जी बढ़ जाता है बीट के साथ। जब तो धक धक करते हैं। हाँ, वैसे ही जब हीट देते हैं ना, हाँ तो मोशन करना माने काइनेटिक, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। मोशन तुमको इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, भूल जाओ, एक बार कर दिया ना कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट देख रहे थे, यहाँ चेक कर लो, टाइम चल रहा है ना बस। इस साइड है, इसमें इतना स्पेस है कि कहीं पे दिक्कत इसका नहीं ही होगा। दिखा रहे फोकस। अच्छा, तो एक बार इतना सा स्पेस ले लो ताकि थोड़ा बहुत हिले डुले कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। एक ही बार बस कर दिया। हाँ, बस एक एरिया है फिक्स है, हमको बोल देगा खाली सर ये पेज फोकस में है, इस पर ध्यान यही दीजिए। फोकस। हाँ, तो हम इसको जैसे पेज पलटेंगे तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, हाँ वो हमको याद उतना रहेगा। जी। तो काइनेटिक एनर्जी माने मोशन वाला एनर्जी बढ़ जाता है जब हीट सप्लाई करते हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस इज कोल्ड, वहीं अगर ठंडा करिएगा तो मॉलिक्यूल्स जो उछल रहा था हाँ वो धीरे हो सकता है, क्योंकि हीट लॉस हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। सवाल पूछा जाएगा, बताइए बाबूजी, अगर हीट बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा?
हीट बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। हीट अगर डिक्रीज हुआ हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फ्लूइड possesses kinetic energy which is the direct measure of temperature of that substance। 1-1 करोड़ का लाइन है इस बुक के अंदर, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। कहा गया अभी अभी आपने समझा ना कि मॉलिक्यूल जो है रैंडम मोशन करता है हाँ, रैंडम मतलब इधर उधर इधर उधर, हाँ, और जब आप हीट दीजिएगा तो वो थोड़ा और ज्यादा हिले डुलने और लगता है, मेहनत करेगा। उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। हाँ, जो जितना ज्यादा हिलेगा डुलेगा हाँ, उसकी टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। हाँ, टेम्परेचर का मतलब हिलना डुलना बोल सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, कैसे टेम्परेचर तो अलग होता है। हिलेगा डुलेगा तो टेम्परेचर ज्यादा है, हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ, गर्म में से पानी हो तो गया। बोला है कि हाँ, सही मॉलिक्यूल बोले, सही। मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से ही समझ आता है टेम्परेचर कितना कितना ज्यादा ज्यादा है या कम है। कोई एकदम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। हाँ। तो जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है उसका टेम्परेचर कम, और जो एकदम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा। ये तीसरी बात थी। अब चौथी बात समझते हैं। Molecules of matter always exert an attractive force on each other, attractive force on each other। जो जैसे देखो ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स किसका? एयर का, एयर मॉलिक्यूल्स है। ये तो लिक्विड का लग रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, लिख दिए तो मानना, हाँ, मॉलिक्यूल्स जो है, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींचता है अपनी तरफ। चमड़ी की तरह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींच रहा है। खींचता है, और इस खिंचाव वाले फोर्स, खींचना मैंने हाँ, फोर्स नहीं लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है? एट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, नाम है। जी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खिंचाव का एक फोर्स लगता है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जी। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच जब फोर्स लगेगा तो मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव। क्या बोलेंगे उसको? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हाँ, कहेंगे। फिजिक्स में इंटरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर माने क्या? मॉलिक्यूल। हाँ, तो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर माने एक दूसरे के साथ फोर्स। जैसे मॉलिक्यूल हुआ हाँ, और इस तो सब एक मॉलिक्यूल तरफ खिंचाता है अपनी तरफ। अंदर हाँ, इंटर अंदर, इसलिए इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जी। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। टाइम भी बताया। हाँ, कितने टाइप का होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स? उधर से तो चर्चा एक फोर्स होता है फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेशन। फोर्स ऑफ, कोहेशन। दूसरा होता है फोर्स ऑफ एडिशन। एडेशन, एडिशन। एडिशन, एडिशन। हाँ, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो खिंचाव जी। जो कि सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है। ओ माय गॉड, गैस है तो O2 है, O2 है, O2 है, O2 है, हर जगह O2 है, O2 है। अगर O2 और O2 के ही बीच लगे, माने सेम जाति के बीच अगर फोर्स लगता है तो वो हो जाता है फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेशन। क्या हो जाता है? फोर्स ऑफ कोहेशन। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस बाइंड टुगेदर ड्यू टू कोहेशन फोर्स। जब ऑक्सीजन सिलेंडर को हम देखेंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में तो खाली O2 भरा पड़ा मिलेगा। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को खींचता होगा, तभी ना एक दूसरे में सटा हुआ है। तो किस फोर्स के साथ सटा हुआ है? तो हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। हम कहेंगे भाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो भी अलग अलग टाइप का होता है, उसमें से कौन? तो क्योंकि सेम है तो कह दो फोर्स ऑफ कोहेशन। को माने साथ, को माने साथ, साथ। हेशन माने एक तरह से चिपकना समझ लो। एक साथ जब चिपका होता है एक ही चीज तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। कोई दिक्कत है क्या? साथ चिपकने को। फॉर इंस्टेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद इन वाटर, मरकरी, वुड एंड ग्लास इज कोहेशन फोर्स। कहा गया कि जैसे आप पानी के अंदर चलिए तो उस पानी में पानी का मॉलिक्यूल है H2O, ये वो H2O है, फिर दूसरा H2O है, फिर तीसरा H2O है, फिर चौथा H2O है। एक H2O दूसरे H2O को खींचता होगा कि नहीं खींचता होगा? खींचता होगा। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है होता है
तो क्योंकि वो सेवन मॉलिक्यूल के बीच लगा, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। अगर मर्क्यूरी रहे तो कॉपी देना ही पड़ेगा बाबूजी, इतना ज़्यादा घसेंगे तो तुम्ही को नहीं समझ में आएगा फिर। अभी ना घसे जानता है ना कि पछता है। मज़ा ही नहीं आएगा। हाँ सर अब कल से वो उस रूम में पढ़ाइएगा, हम कल सजा लेंगे पूरा, ठीक है ठीक है, हम अपना रूम। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, अगर मर्क्यूरी की बात करें हम, जिसको हम Hg कहते हैं शॉर्ट में, सिंबल है इसका, ये रहा Hg का मॉलिक्यूल, ये रहा Hg का मॉलिक्यूल, Hg का ये रहा मतलब Hg, मर्क्यूरी होता Hg है। माने मर्क्यूरी। एक और कुछ बताए थे वो ऐसी है। देखो ना Hg मर्क्यूरी, Hg मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी एक मर्क्यूरी दूसरे मर्क्यूरी को खींचता होगा कि नहीं खींचता होगा? खींचता तो है। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेशन। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी जो है H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी 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 H2O का मॉलिक्यूल है। तो ये एक दूसरे को खींचता होगा, हाँ है? अट्रैक्ट करता है करता है। जी। एक के मॉलिक्यूल सेमेन बला है, हाँ सब तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ कोहेशन। कोई समस्या? और देखो, सेम Wood। होता है। एक ही प्रकार की लकड़ी हो या एक ही प्रकार के ग्लास हो, शीशा है तो शीशे, जी। तो उसको कोहेशन फोर्स कहते हैं। अब चलो समझते हैं एडहेशन फोर्स को। ऐसा खिंचाव वाला फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फोर्स, हाँ जो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच लगता है। मतलब एक हो गया H2O, माने पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहता है। पानी के अंदर क्या घुसा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी घुसा रहता है, या और भी कई सारे गैसेस। यहाँ H2O है, यहाँ H2O है, फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी घुसा हुआ है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुसा हुआ है, समझ रहा है? अलग अलग और कुछ हाँ। दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ज़्यादा मोटा बना सकते हैं, सिर्फ समझने मात्र के लिए। जी। तो दिक्कत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच खिंचाव वाला फोर्स लगता होगा कि नहीं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O के बीच खिंचाव वाला फोर्स लगता होगा कि नहीं? लगता है। ये भी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच फोर्स खिंचाव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये अलग अलग जाति का है, अलग अलग है। इसको फोर्स ऑफ कोहेशन ना कह करके फोर्स ऑफ एडहेशन। एडहेशन कहेंगे। कोई दिक्कत? एडहेशन चिपकना, अलग अलग रहेगा तब कोई दिक्कत? अगर साथ ही रह गया था, हाँ साथ ही है तो मान लीजिए जैसे सेम है तो फोर्स ऑफ कोहेशन। इसी में अगर नहीं हो गया, जैसे सब H2O और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो अगर जैसे मान लो, जैसा कि पूछा कि अगर सर यहाँ H2O है, सब यहाँ जगह भी H2O है, बस एक जगह। यहाँ भी H2O है, अब मान लीजिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा, तब सर क्या होगा? हम जानते हैं जब H2O खिंचाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाँ यहाँ पर लग रहा है फोर्स ऑफ, अलग अलग ना है, हाँ। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ एडहेशन लगेगा। तो एक के मतलब भी लेकिन 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 क्या ये H2O उसको नहीं खींच रहा होगा, इस H2O को? खींच रहा है। तो यहाँ पर जो खिंचाव लग रहा है यहाँ पे, हाँ इसको कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन। मतलब एक के चीज में दोनों भी हो सकता है, कहने का मतलब ये। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अरे एक के में दोनों हो एक सकता है। मगर डिपेंड ये करेगा कि खिंचाव, किस खिंचाव की बात कर रहे हैं। क्या हम इस H2O और इस H2O की बात कर रहे हैं, नहीं। या इस H2O इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं? हाँ H2O कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो गया, हाँ। H2O का कोहेशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो, इसमें समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ें। जी। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये तो समझ गए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो प्रकार का, फोर्स ऑफ कोहेशन सिमिलर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ एडिशन
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है। जी तो फॉर इंस्टेंस यू विल फाइंड सम ड्रॉप्स ऑफ sticking to the glass surface if you empty a glass containing water। कहा गया कि जब आप एक ग्लास को खाली करते हैं, हाँ ग्लास है और उसको क्या करते हैं आप खाली कर खाली करते हैं, तो अंतिम में इस पेंदी के अंदर कुछ ना कुछ लगा हुआ छोटा छोटा बूंद रह जाता है। जी तो जब ऐसा होगा, छोटी छोटी बूंदें चिपका हुआ जो रह गया ग्लास के गिलास अंदर, में, हाँ वहाँ बुद्ध पूरा तो वैसे खत्म कर दिया, पानी हाँ। गिरा दिया, मगर अच्छा, उस बूंद। ग्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, वो जो पानी चिपका हुआ है ना ग्लास के साथ, अलग अलग चीज के साथ चिपका हुआ है। जी कोई तो खींच कर रखा है, ग्लास ने खींचा किसको, पानी को। ग्लास अलग है, पानी अलग है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गया। अलग अलग चीज में लगेगा तो फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन। दिस इज वेटिंग ऑफ ग्लास ड्यू टू द एडिसिव फोर्स, इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेशन लग रहा है। एंड आर द रीजन व्हाई द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज मेनिस्कस हैज अ डिफरेंट शेप व्हेन वी टेक वाटर एंड मर्क्यूरी इन इट टेस्ट ट्यूब। लिखा हुआ है इसी वजह से, मतलब फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेशन मतलब सेम टाइप में जब लगता है हाँ और डिफरेंट टाइप में लगेगा तो एडिशन। हाँ। यही दोनों फोर्स के वजह से जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं, क्या पता है, मेनिस्कस। मतलब मेनिस्कस का मतलब है कि इसी की वजह से चिपकता है। मेरी किसी वजह से हाँ दोनों हाँ। एंड अलग अलग शेप में दिखाई देता है। जैसे अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लिए, कहेगा सर टेस्ट ट्यूब क्या होता है, तो एक इस प्रकार का एक बर्तन टाइप का होता है, ग्लास का बना हुआ है ना। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें हमने H2O को डाला और मान लो Hg मर्क्यूरी को दिए, तो ये दोनों अलग अलग दिखाई देता है इसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें दोनों में एवं कुछ जगह एडिशन फोर्स लग रहा होता है, कुछ जगह कोहेशन फोर्स लग रहा होता है। तीसरे प्रकार का जो तीसरा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात नहीं, मतलब ये इसकी बात नहीं हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात नहीं हो रही है। चौथा नंबर में जो पढ़ेंगे अभी। पांचवा नंबर बात क्या है काइनेटिक थ्योरी के अंदर, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। कहेगा सर ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, भाई यहाँ H2O है, तो अभी हम यहाँ पर H2O दूसरा बना दिए, तो कुछ ना कुछ तो बीच की दूरी होगी। अभी कॉपी पर बड़ा दिखाई दे रहा है, पर असली में जब देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा सटा हुआ दिखाई देगा। तो उल्टे बोलते हैं, कॉपी पर असली में बहुत ज्यादा सटा हुआ छोटे है। दिख रहा है, कॉपी तो सटा दिख रहा है, रियल में दिखेगा तो बहुत डिस्टेंस है। नहीं इतना वो में दुइया पानी आएगा, इतना वो में नहीं बहुत आ जाएगा। तो चिपका हुआ रहेगा ज्यादा नहीं। कॉपी पर समझाने के लिए हम अलग अलग थोड़ा हटा के बनाए हैं। तो ये जो हाँ। बीच का दूरी है, ये वाला, ये समझो, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। हाँ अगर पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इफ द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, the force of attraction between molecules increases. If molecules are far apart, that means more intermolecular distance, then it decreases. अगर एक मतलब अगर दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो कम खिंचाव होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर ये ज़्यादा सटा हुआ है, ज़्यादा सटा हुआ है, हाँ तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कम रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे भाई सटेगा, ज़्यादा सटा रहेगा तो जैसे चुंबक जब ज़्यादा सटा रहता है तो तुरंत जोर से खींचता है। तुरंत खींचता है। हाँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा सटा रहेगा, मतलब कि अगर दूरी कम रहेगी दोनों के बीच तभी ना सटा रहेगा। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ना वो ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब सटा रहेगा तो तब ज़्यादा ज़्यादा लगेगा, और हटा रहेगा तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा। कम लगेगा। ज़्यादा भी कम और कम भी ज़्यादा। हाँ उल्टा, इसीलिए लिखा गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया हाँ, तो जो फोर्स है दोनों के बीच वो घट जाता है। बढ़ता तो घटता है, घटता तो बढ़ता है। हाँ, और ये इनवर्स इन्वर्सली मैंने उल्टा, एगो डिस्टेंस हाँ, और फोर्स, हाँ, अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा, और फोर्स हाँ डिस्टेंस अगर घटा तो फोर्स बढ़ेगा, इसीलिए लिखा गया है इन्वर्सली। प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शनल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, दोनों मिला के यही होता है सिंगल कि हाँ नहीं, दोनों मिला के यही होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ये दिक्कत, ये तो समझ गए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि फोर्स का घटना इसके बढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, प्रोपोर्शनल का मतलब ये भी हुआ कि डिस्टेंस का घटना फोर्स के बढ़ने का मायन होता है, ये मीनिंग होता है। मतलब उल्टा दोनों का हो जाएगा। हाँ, एक बार फिर एक ये बार इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। से एक बार उल्टा फिर से लगता और है। बढ़े आगे, एक्सपेरिमेंट को देख लें क्या, और देखना चाहिए जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या। हाँ, कहा कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बीच में कितना जगह रहता है तो ये चेक करते हैं। ग्लास रॉड लीजिए मिलाने के लिए, हाँ, रोड का पानी नमक लेना है हाँ, और एक बर्तन लेना है करीबन 150 से 200 मिलीलीटर वाला, ठीक है। लेके क्या करना है, पहले 100 ml पानी देना है, हाँ, ठीक। इसमें तो लिख ले रहता है कि यहाँ तक 100 हुआ, यहाँ तक 150 हुआ, ऐसे। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड डिजॉल्व सम साल्ट इन इट, नमक को इसमें घोलिए, मिलाइए। आप देखेंगे नमक इसमें घुल गया, ठीक है। एंड वाटर लेवल इज स्टिल एट द सेम पॉइंट एज बिफोर। ऐसे अगर आप कचरा दीजिएगा तो पानी बढ़ जाएगा, हाँ, ऊपर उठ जाता है, कोई मगर वजन नमक नहीं। मिलाइएगा ना हाँ, वो घुल जाएगा, अब पानी ऊपर बढ़ेगा भी नहीं। चीनी में भी- हाँ, चीनी में भी कर सकते हैं ऐसा। तो इस बात से क्या समझ में आता है बात, अच्छा हम इसमें मान लो मतलब इसमें हम ईंट को डुबा दिए, छोटा छोटा कंकर पत्थर को डुबाएंगे हाँ, तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। कौवा वाला कहानी सुना है ना, प्यासा वाला। हाँ, पत्थर कौवा डालकर ने पानी ऊपर रहता कौवा है। ने कम पानी को देखा घड़ा के अंदर, पीने के लिए उसमें चोंच नहीं पहुंच रहा था, पत्थर तो डाला। उसने पत्थर डालते 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 पानी आ गया ऊपर ऊपर, अब पिया, पी लिया। फिर उड़ गया। ऊपर एक हाँ, अच्छा, मगर यहाँ पर हम जब नमक मिला रहे हैं हाँ, तब मिल तो जा रहा है उस पानी के अंदर, लेकिन लेवल नहीं बढ़ा। जिस तरह से कौवा के कहानी में पानी ऊपर आ जाता है, यहाँ नहीं आया। तो भाई नमक गया तो गया कहाँ, वो कहाँ गया, इस पानी के अंदर जो कुछ छोटा छोटा जगह रहता होगा ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें जाके क्या हुआ, छिप गया। छिप वही सकता है जो इससे भी छोटा होगा। इसका मतलब नमक बहुत ज़्यादा छोटा था तो घुस के रह गया इसमें। इसमें ढेपा घुसा देगा तो इसमें अटेगा, नहीं अटेगा तो पानी का लेवल तो ऊपर ही करेगा। तो क्या इतना समझ गया है, कोई दिक्कत?